बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी, कैसे हैं आप जनाब प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अगर जनाब आप परेशान हैं नफ्स की वजह से, आपके नफ्स में से बहुत ही ज़्यादा रेशा और पीप निकलता है और बार बार दर्द का एहसास होता है, जिसकी वजह से रेशा निकल निकल कर, पीप निकल निकल कर जनाब आपके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और जिस वजह से जनाब आप नमाज़ पढ़ने से भी जाते हैं। मैं हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सूफियाबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। और जो मेरे प्यारे दोस्त पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो उनसे गुजारिश है जनाब वो सूफियाबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अच्छे और अज़मुद्दा नुस्ख़ाजात आप तक बआसानी पहुँच सके। सुज़ाक के बारे में जनाब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसलिए बताना आपको ज़रूरी है कि जनाब बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको सुज़ाक के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। मर्ज़ सुज़ाक जब आपको शुरू होने लगेगी तो स्टार्टिंग में जनाब आपको थोड़ा थोड़ा पेशाब जल कर आएगा और आपको नफ्स में जलन और दर्द का बहुत ही ज़्यादा एहसास होगा। पेशाब आपको जल जल कर थोड़ा थोड़ा आएगा और उससे जनाब ठीक 1-2 दिन के बाद आपको नफ्स में से रेशा निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस रेशे का इलाज जल्दी करवा लें, यानी कि सुज़ाक का इलाज अगर आप जल्दी करवा लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जनाब ये ऐसी मर्ज़ है जो जान नहीं छोड़ती, क्योंकि इसके जरासीम जो सुज़ाक के होते हैं वो मसाना में मुंतकिल हो जाते हैं, जिस वजह से ये सुज़ाक का मसला बना रहता है। आज जो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और आज़मूदा नुस्ख़ा लेके आया हूँ, ये आपके सुज़ाक को, जरासीम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। जिस कदर भी जनाब पीप आ रही होगी तो आप 2 खुराकें खाएँगे है जनाब, आपका जितना भी पुराना सुज़ाक है तो इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। चलें आते हैं ज़रा थोड़ी सी सुज़ाक के अलामात, असबाब और इसकी वजूहात के बारे में। 3 दिन के अंदर अंदर आपको रेशा आना शुरू हो जाएगा, नफ्स में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहेगा, तो आप जनाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तबीयत आपकी बोझ रहेगी। क्योंकि जिस आदमी को जनाब ये बीमारी एकदम ही होती है, यानी कि शुरू हो जाती है, तो उस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा आदमी के लिए परेशानी बन जाती है और इसकी जो जनाब प्रॉब्लम है उस वजह से पेशाब बहुत ही जल जल के दर्द के साथ आएगा। और अगर जनाब ये मर्ज़ बढ़ जाए तो आपको मर्दाना कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी, नफ्स में टेढ़पन होना शुरू हो जाएगा, नफ्स शुक्र कर बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। सुजाक होने की असल वजह जनाब, जिस औरत को अगर पीरियड्स आए होंगे या मेंसेस आए होंगे तो आप उसके दौरान उसके साथ हम बिस्तरी कर लेंगे, या जनाब आपको इतलाम होने लगा है तो आप इतलाम रोक लेंगे, तो उस वजह से भी सुजाक हो सकता है। तो आप बेहतर यही है कि इतलाम को होने दिया करें, उसको रोका ना करें। और जिन मेरे भाइयों का सुजाक बहुत ही पुराना है, यानी कि 2 से 3 साल पुराना है या उससे ज़्यादा देर हो गई है, तो प्यारे भाइयों आप ये 2 से 3 खुराकें खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका सुजाक हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और इसके जरासीम जो अंदर से हैं वो डेड हो जाएंगे सुजाक के। और सुजाक की वजह से जनाब ये आसा आसा बढ़कर, अगर पीप रेशे का आप इलाज नहीं करवाएंगे तो नफ्स में से खून निकलना शुरू हो जाता है, पेशाब के साथ भी आपको खून आना शुरू हो जाएगा और आपको जिस्म इस तरह कमज़ोर हो जाएगा, हड्डियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप सुजाक के लिए बहुत ही अच्छा और आज़मूदा नुस्खा आप नोट फरमा लें जनाब, ये मेरा सन्यासी नुस्खा है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जितना भी पुराना सुजाक है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। आपने क्या करना है जनाब, कलेजी ले लेनी है जी। कलेजी आपको चाहिए 1 अदद, 1 बकरे की आपने कलेजी लेनी है 1 अदद। दाना इलायची खुर्द जी, दाना इलायची खुर्द आपने ले लेना है 2 तोला। कबाब चीनी जी, कबाब चीनी आपको ये भी 2 तोला ही चाहिए। आपने क्या करना है जनाब, इलायची, दाना खुर्द और कबाब चीनी को अच्छी तरह से आपने बारीक पीस लेना है जी। इलायची, दाना खुर्द और कबाब चीनी को अच्छी तरह से बारीक कर लें और जो बकरे की कलेजी है उसको छुरी के साथ छोटी छोटी बोटियां काट कर जनाब इन तमाम चीज़ों को आपने तवे के ऊपर अच्छी तरह से जला लेना है जी। आपको मैंने अभी बताया है जनाब, बकरा के कलेजी, दाना इलायची खुर्द और कबाब चीनी, तमाम चीज़ें आपने तवे के ऊपर चढ़ाकर इनको अच्छी तरह से जला देना है। जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से जल जाएं तो जनाब इसको ठंडा होने दें और बाद में इसकी पिसाई करके किसी भी शीशी में महफूज कर लें। इसकी मकदार मैं आपको बता देता हूँ जी, 2 से 4 माशा यानी कि 1 से 2 चने के बराबर आपने सुबह निहार मुँह लेनी है लस्सी के साथ जी। लस्सी या दूध के साथ ज़रूर लें, अगर आपने दूध से लेनी है तो इसमें भी नमक डालें,
अगर लस्सी से लेनी है तो जनाब उसके साथ भी नमक डालें, चीनी आपने नहीं डालना। तो इंशाल्लाह ताला सुज़ाकी जरासीम को ख़त्म कर देता है ये मेरा नुस्खा। पीप जिस कदर भी आ रही हो जनाब, 1 से 2 खुराकें लेने से पीप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा और अज़मुद्दा नुस्खा है हमारे दुआ खाने का। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह पाक आपको शफ़ाअत अता फ़रमाए, सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।